गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम बात करेंगे बेटा महाजनपद के बारे में, यानी कि जनपद से अब महाजनपद शब्द कैसे आया। तो इसके लिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो जनपद थी उनमें से किसी एक जनपद का राजा अगर इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि सभी बाकी की जो जनपद है वो उसके कंट्रोल में आ जाए, यानी कि एक राजा इतना पावरफुल है कि बाकी के जनपद के जो राजा हैं वो सब उसके अंडर कंट्रोल में और सब उसको टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि उन जनपद में से ही कुछ जनपद ऐसी हो गई जो बाकी जनपद पर क्या रखने लगी, कंट्रोल रखने लगी। यानी कि सम ऑफ द जनपद बिकम्स मोर पावरफुल देन अदर्स, यानी कि कुछ जनपद उनमें से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली या ताकतवर हो गई और ऐसी ही जनपद को कहा जाने लगा महाजनपद। इसलिए महाजनपद के लिए लिखा गया है कि अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, सम जनपद बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, दूसरी जनपद के मुकाबले वो ज़्यादा ताकतवर या पावरफुल हो गई और उन्हें ही क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी। अब ये जो जनपद हुआ करते थे इनमें से ज्यादातर जनपद के लिए एक कैपिटल सिटी होती थी, यानी कि उनकी राजधानी हुआ करती थी। ज्यादातर जो महाजनपद बने उन सबकी एक राजधानी हुआ करती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। ये जो वर्ड है बेटा फोर्टिफाइड, ये फोर्टिफाइड वर्ड आया है फोर्ट से, और फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। यानी कि जो महाजनपद थे इनमें से ज्यादातर इन्हें कैसे बनाया गया था, चारों तरफ इन्हें किले की तरह बनाया गया था। अब किले की तरह बनाने का अर्थ क्या होता है कि जो जहां पर लोग रहते हैं उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची किले की तरह दीवार बनाई गई थी। यानी कि एक ऐसा फोर्ट with large, tall and impressive walls around the city, यानी कि जो शहर है, जो मुख्य शहर है, उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची लंबी लंबी और इंप्रेसिव वॉल्स बनाई गई। इंप्रेसिव मतलब दिखने में अच्छी जो लगे उसे इंप्रेसिव कहा जाता है। तो ऐसी अच्छी लगने वाली बड़ी बड़ी दीवारों को बनाया गया मुख्य शहर के चारों तरफ। जो क्या बताता था, ये ऊंची ऊंची फोर्टिफाइड वॉल्स क्या हमें समझाती है, ये बताती है हाउ रिच एंड द पावरफुल इज द रूलर। यानी कि जिस किले की दीवारें सबसे ज़्यादा ऊंची या सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव होती थी, वो ये बताती या इस कंसेप्ट को बताती थी कि जो वहाँ का राजा है वो कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है और कितना अमीर है। तो ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं ये इस बात को शो किया करती थी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे बेटा अगले टॉपिक के बारे में, रोल ऑफ फोर्ट्स। यानी कि ये जो फोर्ट बनाए जाते थे, ये जो किले बनाए जा रहे हैं, किले की तरह दीवारें बनाई जा रही हैं, इनका रोल क्या है, इन्हें क्यों बनाया जाता था। तो इसके लिए हमने पॉइंट लिखा है कि फोर्ट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा। अब प्रोटेक्शन किससे, फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड आर्मीज, यानी कि दूसरे देश के राजा या वहां की सेना के हमले से बचने के लिए, उनके अटैक से बचने के लिए फोर्ट यानी कि किले और किले की जैसी ऊंची ऊंची दीवारों को बनाया जाता था। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जब जहां पर लोग रहते हैं, यानी कि उस शहर के लोग जहां रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी। अब आप एक बात सोचिए कि अगर उस सिटी के चारों तरफ अगर किले की तरह दीवारें बना दी जाएंगी तो उस राजा के लिए दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या है कि उस किले पर कोई दुश्मन देश का राजा आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या हुआ, जिस देश की वो किलेबंदी है, यानी कि जिस राजा का वो किला है,
उस राजा के लिए आसान होगा उस शहर को कंट्रोल करना, यानी कि अपनी जनपद को कंट्रोल करना। वो आसानी से उस सिटी में रहने वाले लोगों को, यानी कि उस फोर्टिफाइड वॉल्स के अंदर रहने वाले लोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जब भी इस तरह के फोर्ट बनाए जाते थे तो इस तरह के फोर्ट आसानी से तो बनेंगे नहीं। इस तरह के फोर्ट्स को बनाने के लिए खूब अच्छी बड़ी प्लानिंग की जाती थी। प्लानिंग यानी कि पहले से तैयारी की जाती थी, क्योंकि इस सारी चीज़ों को बनाने के लिए क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा चाहिए बेटा पैसा, और पैसे के साथ साथ खूब सारी लेबर भी चाहिए, यानी कि उसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होने चाहिए, है ना। क्योंकि वो लोग अब काम किससे करेंगे? या तो ब्रिक्स से वॉल्स को बनाया जाएगा या फिर स्टोन से बनाया जाएगा। तो एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, खूब सारी आपके पास लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, ढेरों आपके पास ब्रिक्स, स्टोन्स और रॉ मटेरियल सैंड वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, तभी जाकर उन वॉल्स को बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और खास परिवर्तन अब महाजनपद में आने लगा। अब हमने यहाँ पर कहा कि महाजनपद वो होती है जिसकी एक राजधानी होती है, जिसका किला होता है, यानी कि उस शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी किले की तरह दीवारें बनाई जाती है और जिसकी सुरक्षा एक सेना करती है, आर्मी करती है। अब पहले क्या होता था बेटा कि जब भी कोई युद्ध लड़ने जाना होता था तो हम आर्मी को बुला लेते थे, वो जब तक युद्ध चला वो लोग हमारे साथ रहते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन जब से महाजनपद आए तब से राजाओं ने अपने साथ परमानेंट आर्मी को रखना स्टार्ट किया, यानी कि हमेशा पूरे 12 मंथ्स के लिए आर्मी को अपॉइंट किया गया। अब अगर 12 मंथ्स के लिए आप आर्मी को अपने साथ में रखेंगे तो वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उन्हें आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, है ना। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि ये पहले के समय में और ये लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंज आया आर्मी को लेकर, उनके राजाओं के जीवन स्तर में क्या चेंज आया वो हम समझ रहे हैं। वैदिक पीरियड में इतने फोर्टिफाइड सिटीज नहीं होती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में महाजनपद बने। महाजनपद में फोर्टिफाइड वॉल्स, फोर्ट्स बनाए जाने लगे। तो अब उन फोर्ट की अगर सुरक्षा करनी है, उन किलों की अगर सुरक्षा करनी है तो आपको आर्मी चाहिए। आर्मी फ्री में काम करेगी नहीं, उन्हें आपको सैलरी देना पड़ेगा। तो सैलरी की व्यवस्था भी की जाने लगी, यानी कि उसके लिए पैसा अरेंज किया जाने लगा। अब ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो आर्मी थी, इन आर्मी को देने के लिए राजा अपने सैनिकों को एक कॉइन दिया करते थे। उन कॉइन्स को कहा जाता था बेटा पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स वो कॉइन होते हैं बेटा जो किसी मेटल के बने हुए रहते हैं, और उसके ऊपर राजा अपना कोई जो चिन्ह होता है, जैसे कोई एम्बलम हो, नेशनल एम्बलम हो, या फिर कोई राजा अपने जो तस्वीर है वो उस कॉइन के ऊपर इम्प्रेस यानी कि छाप दिया करते थे, और फिर वो सैनिक को दे दिया करते थे। और जिस सैनिक के पास वो सिक्का होता था उसे सेना में शामिल किया जाता था, यानी कि उस सैनिक की ये पहचान होती थी कि उस सिक्के को पता देखकर ये पता किया जा सकता था कि किस राज्य का सैनिक है या किस महाजनपद का सैनिक है। तो ये कंसेप्ट था बेटा महाजनपद का। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस को लेकर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। थैंक यू सो मच।